हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा। आज जैसा कि 13 तारीख है और सोनम वांगचुक की यात्रा का जो है ये 13वां दिन है। और आज हम यहाँ पर जो है सोनम वांगचुक जी की यात्रा जो है भृगु कैंप जो बागा नदी के किनारे पर जो है बसी हुई है। ये देखिए पीछे आपको जो है टेंट दिखाई देंगे, ये भृगु कैंप है जो बागा नदी के किनारे जो है सिचुएटेड है। और ये बागा नदी पीछे से जो चंद्रभागा नदी आती है वही आगे आकर के जो है बागा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। और आगे जाके दोस्तों यह नदी जो है चनाब में मिलकर चनाब नदी बन जाती है और चनाब जो है पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो दोस्तों हम एक बहुत ही मनोरम जगह पर जो है रुके हुए हैं। और सोनम वांगचुक जो लेह से दिल्ली तक की जो है पर्यावरण की बचाने की मुहिम में, क्लाइमेट चेंज को बचाने की मुहिम में जो इतनी बड़ी मुहिम लेकर के वो लेह से दिल्ली तक जा रहे हैं, उसको कवर करने के लिए हम लोग दिल्ली से यहाँ तक आए थे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बागा नदी के जो तट पर जो है ये भृगु कैंप बसा हुआ है। और पीछे आप देखेंगे कैंप्स में जो है सभी जो पदयात्री हैं जो लेह से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, पर्यावरण चेंज के मुद्दे पे और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट जो सोनम वांगचुक ने छेड़ा हुआ है। और हम भी दिल्ली से उसी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उस मूवमेंट को कवर करने के लिए यहाँ तक आए हैं। और दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी हमें थोड़ा-सा यहाँ पे फुर्सत मिली, हम अभी दारचा जगह है वहाँ पर हैं। और वहाँ पर हमें ये आप देखेंगे ये होम स्टे में हम लोग जो है रुके थे। होम स्टे का जो है अनिल जी दिखाएँगे जो है। और ये होम स्टे में रुके थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पर हैं और जिस तरह के देवतुल्यों से देवतुल्य लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है, वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है। इनक्रेडिबल इंडिया है बिल्कुल। आप यहाँ पर आकर के इतना वार्म जो है एक दूसरे से मिल करके महसूस करेंगे। तो ऐसी ही एक मतलब यज्ञ है ये जो पैदल यात्रा चल रही है लेह से दिल्ली तक की, जो सोनम वांगचुक जिसको लीड कर रहे हैं दोस्तों। मैं यदि अपने शब्दों में कहूँ तो ये एक जो है महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में जितने भी पैदल चलने वाले लोग हैं वो अपना अपना जो है होम इसमें जो है दे रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से जो है अभी कल हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ ट्रोल्स लोग जो है एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों जब ट्रोल्स जब एक्टिव हो जाते हैं ना तो वो बड़ी खुशखबरी होती है। इसका मतलब ये है कि आप जिस मुहिम के लिए निकले हैं वो मुहिम अपना जो है छाप छोड़ती हुई जा रही है। उसका इम्पैक्ट जो है जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है। तभी जो है ट्रोल्स आर्मी को जो है छोड़ा जाता है, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए। तो ट्रोल्स जब एक्टिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी मूवमेंट पे निकल रहे हैं या किसी आप आंदोलन में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंदोलन, आपकी भावना और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं दुनिया को, समाज को, देश को, वो सही लोगों तक पहुँच रही है। और साथ ही दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम चाइना को जो है पीछे छोड़ करके दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं। और ये बड़े वो जो है कोई हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी आबादी वाले से या सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं। और उसी के साथ दोस्तों अभी जो एक खबर आई है कि दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण के जो है हम नंबर 1 जो है प्रदाता बन चुके हैं ये। और ये जो प्लास्टिक है आप सभी लोग जानते होंगे कि हजारों लाखों साल तक जो है ये नष्ट नहीं होती। और ये नष्ट करती है हमारी जमीन को, हमारे पर्यावरण को, हमारी हवा को, हमारे पानी को। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट चल रही है ना सोनम वांगचुक, जो मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि सोनम वांगचुक जी को क्या जरूरत है, मतलब कहते हैं इस तरह की यात्रा को जो है लेह से लेकर के दिल्ली तक लेकर, वो तो ऑलरेडी एक इतने बड़े सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो चाहे तो एक ऐशो आराम की जिंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं, मगर वो आदमी जो है एक पर्यावरण का, क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग के का जो है सेनानी बनकर जो है आज लेह से दिल्ली तक की सड़क को नाप रहा है। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही जो है प्रेरणा का विषय है। और इसी प्रेरणा के साथ जो है इसी इंस्पिरेशनल जो है थॉट के को देखते हुए हम सोनम वांगचुक का मैं एक फैन हूँ। और मैं एक बतौर फैन जो है उनकी इस यात्रा को जो है कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ।
उनके विचारों का जो है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जो है प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। उनकी आवाज में आवाज मिला करके ये जो पर्यावरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा करके दुनिया को हम ये संदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये धरती सबकी है और इसमें सबकी जो है बराबर की हिस्सेदारी है और हमको सबको मिल करके जो है इस धरती का जो मतलब पर्यावरण है उसको बचाना पड़ेगा, प्रदूषण को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को हमें इस तरह से जो है लाना पड़ेगा कि कम से कम जो है कार्बन एमिशन हो और इस तरह से जो है हमारे ताकि जो है धरती का तापमान ना बढ़े। धरती का तापमान यदि बढ़ता है तो ग्लेशियर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का तल जो है ऊपर आ रहा है, शहरों में बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा आ रहा है। तो जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आ रही है, फ्लड फ्लैश आ रहा है, जैसे पीछे केदारनाथ में आया, एक बार लेह लद्दाख में भी आया। तो दोस्तों ये सब जो सिग्नल्स हैं जो प्रकृति हमें दे रही है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, जो है संतुलन साधो, विकास और विनाश के अंतर को समझो और जो तुम्हारी जरूरतें हैं उनको थोड़ा कम करने का प्रयास करते हुए जो है संतुलन साधते हुए जो है चीजों का उत्पादन करो, चीजों को रीयूज करो, रिसाइकल करो। तो ये दोस्तों ये जो इतनी बड़ी जो है थॉट के साथ जो सोनम वांगचुक चले हैं, उसी थॉट को जो है मजबूती देने के लिए हम चलते चलते हिमाचल प्रदेश में है, इस समय पे दारचा में है और अभी ये थोड़ी देर में जो है यात्रा नाश्ता करने के बाद निकलेगी और जिस्पा में जाकर कैंप करेगी और जिस्पा में आज का दिन जो है आराम का दिन है। तो मिलेंगे हम आपको बीच में, जो भी छोटी छोटी जो वीडियोस हम बनाएंगे आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी का जो है ये 13 तारीख का दिन जो है शुभ हो और आप सभी जो है इस मूवमेंट की कामयाबी के लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लग रही है और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको लगता है कि हमारे वीडियोस के ऊपर कुछ कमेंट लिखे जाने चाहिए तो दोस्तों कमेंट भी जरूर लिखें और आपको लगे कि ये जो मुहिम हम कवर कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी की विचारधारा को जो हम जी रहे हैं उनके साथ चलते चलते ये दुनिया के हर कोने तक, भारत के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का शुरू करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था इस टाइम हम जो है भृगु कैंप में हैं और देखिए चारों तरफ कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। सभी लोग जो है अपना अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और दोस्तों ये जो ब्रेकफास्ट बनाने वाली जो टीम है ना, वो आपके जिंगजिंग बार से जो जो ढाबा जो ढाबे वाले हैं वहाँ पर जो हम लोग कल जहाँ पे रुके थे वहाँ की सारी महिलाएं यहाँ पर जो है नाश्ता तैयार करने के लिए आई हैं। तो दोस्तों शहर के लोगों के ना, यहाँ के लोगों से जो है देवभूमि में जो देवतुल्य लोग हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग शहरी जीवन में एक दूसरे से कितना एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कितना एक दूसरे से का जो है टांग खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है पहाड़ों में, गांव, छोटे कस्बों में लोग किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। देखिए ये सब जो है उसी का एक जीता जाता उदाहरण है। ये जितना नाश्ता पानी है सब जो है ये दीदी लोग ने जो है बनाया है और ये सब इन्हीं की वजह से जो है ये हम लोग जो है इतना अच्छा जो है हेल्दी नाश्ता कर पा रहे हैं। और जितने भी पदयात्री हैं वो जो यहीं से जो ये खाने की शक्ति नहीं है दोस्तों, ये प्यार की शक्ति है। ये जो प्रेम और प्यार और स्नेह की जो शक्ति जो पैदल यात्रियों को मिल रही है ना, वही शक्ति जो है इन लोगों को दिल्ली तक लेकर के जाने वाली है। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत ही मतलब शानदार यात्रा है पर्यावरण को बचाने का, क्लाइमेट को बचाने का, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने का और साथ साथ में जो है प्रेम संबंधों, दोस्ती, समाज और समाज में एक दूसरे से हम लोग किस तरह से मिलजुल के रहें। ये जो सोनम वांगचुक सर की यात्रा जो है आप सिर्फ उतनी भर यात्रा नहीं है, ये दोस्ती, भाईचारे, संबंध और वार्म रिलेशनशिप की यात्रा है। जो अभी नाश्ते के बाद जो है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी। इस ब्रीफिंग के बाद जो है ये यात्रा जिस्पा की ओर बढ़ेगी। जिस्पा में जाकर के जो है ये यात्रा, आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्राम का दिन है। तो दोस्तों इन सभी जितने हमारे सहयोगी हैं और जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, उन सब की जो है हम वंदना करते हैं और उन सब के प्रति जो है अपना आभार व्यक्त करते हैं। अनिल जी आप देखें जो है किस तरह से जो हम लोग जो है यहाँ पे वाघा नदी के तट पर जो है भृगु कैंप में सभी लोग जो
आनंद की मुद्रा में इधर उधर घूम रहे हैं। प्यार हमें यहाँ पे खींच लाया है। और जैसा पता है कि भाई टूरिस्ट को तो हमेशा ये लगता है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना तो वहाँ से हमारा कोई रिश्ता होता है, तो ये रिश्ता हमें यहाँ तक जो है खींच करके आता है। और आप लोगों ने सोनम, बिल्कुल हम हाँ सोनम वांगचुक उनका नाम है। उनके ऊपर आपने फिल्म देखा था, एक फिल्म बनी थी उनके जीवन के ऊपर, 3 इडियट फिल्म बनी। देखा, आप लोग रास्ते से आते वाला देखा। हाँ जी, वो सभी पूरा तरह से भूखे में बैठा। नहीं नहीं, हम सभी जगह पे जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मतलब सब तरफ से, मतलब हमारे लिए तो ये जो हिमाचल प्रदेश है देवभूमि कहलाती है। और जो है, और यहाँ पे जितने लोग हैं हमको तो उन सब में जो है देवता दिखाई देते हैं। पूरी देवी देवता जो पहाड़ तो शक्ति का वो है ना, तो कदम कदम पे जो है शक्ति का वो है। सबकी अपनी ग्राम देवी है, अपनी कुल देवियाँ हैं, तो कुल देवी है। तो शहर में रहने वाले भी लोग जो है अपने गांव घर में वापस आकर के देवी को जो है देवी देवता है। और हाँ जी, परिणाम है इस तरफ। और आप लोग जाते समय यहाँ दर्शन करके जाना। हाँ जी, फिर कुंजरू है वहाँ पे पूरा भगवान बुद्ध हाँ की जी, जमीन है ना। भगवान की कृपा से आप सब खुशी से दिल्ली पहुँचने चाहिए, बीमारी वो ना होना चाहिए। सब आप लोग का आशीर्वाद है, प्रेम है। सोने में भी खुशी। अब लोग पैदल को भी अच्छा होना चाहिए, पैर में छाला निकाला होना, ताकि अब दूरी से चल रहा। हम देश के लिए, हम हिमाचल के लिए सब जो है, ये पूरे जो धरती हमारी माँ है, उसके बच्चे हैं। आप मेरे बच्चे जैसा है, बेटी बेटा सब, हम सब जी सभी खुशी होना चाहिए। अब लोग इतना दूर से आया, ले लद्दाख से आप दिल्ली पहुंचना है। आपका आशीर्वाद है, हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ जी, पहुँचे। बीमार नहीं होना चाहिए, पाँव हार के ये सब ठीक होना चाहिए। हाँ जी, आप लोग का प्रेम प्यार है तो हाँ सब जी, ठीक ही प्रेम प्यार रहेगा। सब। वीडियो शूट करने के, और हम जो है एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पद यात्रा होती है उसके फ्लैग बेरर हैं, आगे चलते हैं और लगातार जो है चल रहे हैं। और दिल्ली तक जो है ये भारत माता का झंडा बुलंद करते हुए दिल्ली तक जाएंगे। और हम सबको जो है ये जिस तरह से आगे से लीड करते हैं, जो शक्ति देते हैं, वो अपने आप में सारे जो पैदल यात्री हैं वो इनको देख करके जो है इनसे मोटिवेट होकर के इनके साथ जो है लगातार चलते हैं। तो दोस्तों आप सब जो है जहाँ से भी आप हम लोग को देख रहे हैं, शुभकामनाएं दीजिए इस पैदल यात्रा को, सोनम वांगचुक जी की मूवमेंट को, क्लाइमेट चेंज और बदलते पर्यावरण से धरती के होते हुए नुकसान को बचाने के लिए जो एक इतनी बड़ी मुहिम लेकर के सोनम सर चले हैं, उस सब को जो है आप लोग जो है दूर दूर से जहाँ से पूरे भारतवर्ष में जो लोग देख रहे हैं, इसको जो है समर्थन देकर आगे बढ़ाइए इस मुहिम को। और सोनम सर जिस तरह से, सोनम सर अपने लिए नहीं चल रहे हैं, इस पूरे देश और समाज के लिए चल रहे हैं। अपने लिए उनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार है। आज जो वो चल रहे हैं वो दुनिया के लिए चल रहे हैं, देश दुनिया और समाज के लिए चल रहे हैं, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये जो पर्यावरण है जो बचा रहे, जिसे आज हम नदी नाले पहाड़ देख रहे हैं, उन नदी नाले पहाड़ों को हमारे आने वाले जनरेशन भी देख सके, ये उसका संघर्ष है। तो सोनम सर के इस संघर्ष को जो है आप सभी जो है मजबूती दीजिए। जो जहाँ पर है भारत में कहीं पर जो भी इस वीडियो को जहाँ तक भी पहुँचती है, तो दोस्तों सोनम वांगचुक सर के जो है विचारधारा को, उनके थॉट को, उनकी यात्रा को, और जो वो आपके लिए, हमारे लिए, देश समाज ले लद्दाख के लिए जो सोचते हैं, उन विचारों को जो है मजबूती देने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ। और जैसे आप देख रहे हैं ऊपर तिरंगा है, और मेरे जो ये छोटे दोस्त हैं वो पैदल यात्रा में सबसे आगे चलते हैं। तो आप सबका जो है दिन शुभ हो। यात्रा थोड़ी देर में जो है आगे जाएगी,
जिस्पा में रुकेगी और आज का जो है विश्राम का दिन होगा जिस्पा में। तो जिस्पा में हम सब अपने जो ये हमारे जो पैदल यात्री चल रहे हैं, ये एक्चुअली ये पैदल यात्रा नहीं है दोस्तों, ये एक यज्ञ है। इस यज्ञ में जो है हर एक पैदल यात्री जो है अपना होम दे रहा है, सहयोग कर रहा है और एक गांधीवादी तरीके से 2 अक्टूबर को जो है ये गांधी जी की समाधि पर ये यात्रा समाप्त होने जा रही है। तो मैं जितने भी मेरे जो सहयोग करने वाले लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उन सब को जो है धन्यवाद देता हूँ। मातृशक्ति और जितनी भी नारी शक्ति हैं, हमारी माताएं बहनें दूर से यहाँ पर हम सबके जो है पैदल यात्रियों के स्वागत के लिए आई हैं और जिस तरह से उन्होंने हम सबका ख्याल रखा है, नाश्ता दिया है, पानी दिया है और हर ज़रूरत की चीज़ों का जो है हमको पूछा है और आगे की यात्रा की जो हमें शुभकामनाएं दी हैं, तो हम उनके जो है हृदय से आभारी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हम आज हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पर देवतुल्य लोगों के बीच में जो खड़े हैं और उनसे जो शक्ति पा करके जो ये पैदल यात्री जो है 1000 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा को जो है पूरा करने जा रहे हैं और जो गांधी जी की समाधि पर 2 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी अद्भुत यात्रा होने वाली है। तो दोस्तों एक बार आप सभी को जो है शुभकामनाएं, जो भी इस यात्रा के साथ जुड़े हैं और जो जहां से सहयोग दे रहा है उन सबको जो है बहुत बहुत हम सलाम भेजते हैं और हम चाहते हैं कि ये यात्रा जो है हम सबके जो एक भौतिक यात्रा जो अभी हम ज़मीन पे कर रहे हैं, ये यात्रा कहीं हमारे हृदय में उतरे, हमारे विचारों में उतरे। जब तक ये यात्रा हमारे हृदय और विचारों में नहीं उतरेगा तब तक हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहाँ पर जो है समाप्त करता हूँ और एक बार हम सब जो है एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सेव लद्दाख, सेव लद्दाख। थैंक यू। यूट्यूबर साधु के ऑर्गेनाइजर पाजोरला ऑर्गेनाइजर सोच बुजुर्ग बात है। पद्मा तंजीम
Ladakh spa ika kumdula yongkan sangme chokone to man pa machat pe Ladakh spa sangme chokne ngija sangmala jule nang tugje che juche vilyale ne liring ngija darcha pa yulmi mangpoji ka zom te duk ngija sangma Ladakh siska thagwarale songba ngija mangpe ka zom te duk tene kazuk gen chultim le dang kawang pule juwa pula ngata namshi gyurje skola siksum juche layale tene diring ata kale ka shkote nije dulla tene namshi gyurje skor ba tene ata nija kalop chik ninjik salchen hele ni kale juwa pulun tene namshi kol darche bocet yulmi sangmala jule tesidelega nenga ika niza darcha nang karja stot gunlata Ladakh pera ha gor gya inang magoka nang yok kyak mogdo tene hindi na ase magyal digale nang watho bina बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हिमाचल के अंदर आते ही हमें बहुत दिल खोलकर आप लोगों ने स्वागत किया। बारालाचा से होते हुए यहाँ तक बहुत प्यार मिला, बहुत आप लोगों का हमें समर्थन मिला। इसके लिए सभी भाइयों बहनों और ख़ासकर यशस जी जो हमें मिलने के लिए बारालाचा के उस तरफ आए लगभग सेचू तक आजो है साथ मेरा आजो साथ आजो तंजीन ले और दोनों वहाँ आए और हमें बहुत दिल को छुआ उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि हम एक पद यात्रा पे हैं जो कि लेह से दिल्ली तक है और इसमें हम सेव लद्दाख, सेव हिमालयस, सेव द प्लेनेट कहते हैं। संरक्षित रखे लद्दाख को, संरक्षित रखें हिमालयस को, पूरे हिमालय को और पूरे पृथ्वी को। आज बहुत ज़रूरत है, पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया आज तक, मगर आज हमारी तरफ से भी जो धरती माँ कहते हैं उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो हम लोगों में समझ फैलाने के लिए और सरकार से भी मांग करने के लिए कि वो ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कि ये पृथ्वी और पृथ्वी पर बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह है वो हिमालय है और उसमें जहां हम बसे हैं वो लद्दाख है। वो तो हम लद्दाख के लिए करेंगे ही, आप यहाँ गर्जा लाहौल स्पीति के लिए करेंगे, उधर उत्तराखंड में वो अपने जगह के लिए। हर कोई अगर अपने पहाड़ों को संरक्षित सुरक्षित रखे तो पूरा हिमालय संरक्षित सुरक्षित रहेगा। तो तीसरा हम लद्दाख को संरक्षित रखने के लिए सरकार से मांग भी नहीं, उनके वादे याद दिलाने जा रहे हैं कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादे किए थे कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख के पर्यावरण को, वहाँ के जनजातीय संस्कृति को, ज़मीन को, जंगल को संरक्षित रखेंगे, वो लागू हो। उसमें बहुत देरी हुई है, वो याद दिलाने जा रहे हैं। मगर सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ हम लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित रखें और सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया तो आज के दुनिया में ऐसे हम अकेले छोटे छोटे बुलबुलों में नहीं बैठे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसलिए हम पूरे हिमालय को भी आवाज़ देना चाहते हैं कि आप भी अपने पहाड़ों को सुरक्षित संरक्षित रखिए, इनका ऐसे शोषण न करें, दोहन न करें कि कल के हमारे ही बच्चे प्यासे रह जाएं, भूखे रह जाएं। तो दूर दृष्टि के साथ हम इसके फ़ायदे तो लें मगर इसको लूटें नहीं। तो इसलिए हम जाते हुए हिमालय में सबको याद दिलाते जाना चाहते हैं कि हम सब हिमालय वासियों का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने पहाड़ों को संरक्षित रखें। और हमारे बाद हमारा तो पहला दायित्व है, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, इसी पानी से हमारा खून चलता है, इसी हवा से हमारा सांस चलता है ना। मगर ये सिर्फ लद्दाख या लाहौल स्पीति के लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए,
ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए, भारत की और दुनिया की। भारत की तो खासकर, आपको पता हो या ना हो, ये जो हिमालय हैं, यहाँ पर जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये हमारे लिए तो पानी का स्रोत है ही, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए है। दुनिया की 1/4 आबादी, आप समझ सकते हैं, देश की नहीं, दुनिया की 1/4 आबादी इन्हीं ग्लेशियर्स पे निर्भर करती है, सीधे या किसी और तरीके से, इन्हीं के पानी से। तो एक तरह से देखें तो भारत के, उत्तर भारत के लिए तो ये छत के पानी का टंकी की जैसा है। आप समझ सकते हैं ना, हमारे घर के छत पे टंकी है, वो खाली हो जाए तो क्या हो जाता है, बहुत हलचल होता है घर में, और आप कहते हैं कि पानी भरो टंकी में, पानी भरो। मगर ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, वो एक ऐसी टंकी है पानी का, जो ख़त्म हो जाए तो अपने मर्जी से हम भर भी नहीं सकते। ये ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद सिर्फ बारिश रहेगा। बारिश पे हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से कैसे हम पर सीधा असर हो रहा है, और उसके लिए हमें चुपचाप सहते नहीं रहना चाहिए, आवाज़ देने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी। तो बाकी जो लद्दाख की समस्याएं हैं, वो अगर आप नहीं समझे हों तो हम यही बता रहे थे कि हम सरकार को याद दिलाने जा रहे हैं कि वो जो उन्होंने संरक्षण की बात वादे किए थे कि लद्दाख में, जैसे यहाँ पर 5वां शेड्यूल है, वहाँ 6वें शेड्यूल का वादा हुआ मगर हुआ नहीं। तो जो हमारी संस्कृति है, आप ये ज़रूर याद रखिएगा, कर्जा की जो संस्कृति है वो बहुत अलग है देश में और दुनिया में, और ये संस्कृति हमें सिखाती है कैसे हम औरों का नुकसान ना करें। आपकी जो संस्कृति है, आपका धर्म है, वो सिखाता है कि सेमचंद थम चदला, जरा मेरे वाले, अपना ही नहीं सभी जीव जंतुओं का सोचो। तो इस पर हमें सीख लेने की ज़रूरत है, ये सीख औरों को देने की ज़रूरत है, ये सीख बिखर ना जाए। तो इस संस्कृति को बचाए रखना है, क्योंकि ये संस्कृति हिमालय को बचाती है। कल को ये चला जाएगा, हम भी बम्बई या बीजिंग या पेरिस जैसे लोग बन जाएंगे, जो सिर्फ माल, जो क्या कहते हैं, मटेरियल, उस पे सोचती हो, और औरों के जान की उनको न परवाह है, और जीव जंतुओं का क्या होता है, फ्यूचर आने वाले भविष्य में क्या होता है, वो नहीं देखते ये बड़े शहरों के लोग। ये संस्कृतियाँ देखती हैं, आज का ही नहीं कल का भी। लद्दाख में हम कहते हैं ठाठुगी पिया, आप लोग भी कहते होंगे। हाँ, जब भी कोई फैसला करते हैं तो सिर्फ आज के लोगों के लिए नहीं करते हैं, ठाठुगु कजुक छाचे नो, हम पूछते हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा। ये संस्कृति आज दिल्ली को चाहिए, आज लंदन को चाहिए, तो बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये औरों को सिखाना ज़रूरत है। बहुत बार हमें बड़े शहरों के लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम अनपढ़ हैं, हम पिछड़े हैं। मैं तो समझता हूँ आज के हालत में हमसे उम्मीदें हैं जो इस तरह रहते हैं कि औरों पे बुरा असर ना पड़े, आज ही नहीं पीढ़ियों पे, ठाठुगु पे असर पड़े। ये दिल्ली को सीखने की ज़रूरत है, ये बम्बई को। तो संभाले रखिएगा और आवाज़ देते रहिएगा कि वो अपने ज़िंदगी को सुधारें। आज लद्दाख में बड़े बड़े सोलर बिजली के परियोजनाएं बन रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो चंगपा समुदाय के चरवाहे हैं उनको हटाया जाएगा या उनका काम धंधा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में लोगों को बिजली चाहिए, वो बिजली लद्दाख के लिए नहीं है, वो बड़े शहरों में। ज़रूरत तो ठीक है, नीड तो ठीक है, मगर ग्रीड, ऐश आयाशी के लिए जाए और यहाँ हमारे लोगों का जीवन उथल पुथल हो जाए। तो हम बताने जाना चाहते हैं कि आप अगर जीवन सुधारेंगे तो आपकी ज़रूरत को तो हम सर आंखों पर रख के आपको बिजली भेजेंगे लद्दाख से। मगर आप सिर्फ वहाँ पर अपने टेलीविज़न और बड़े बड़े मशीनें चलाएंगे जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। घर में कमरे में कोई हो ना हो बिजली जलाए रखेंगे, 5-5 कारों को भले ही वो बिजली के हो चार्ज करेंगे, और उसके लिए हमारे चरवाहे बिखर जाएं, उनकी हज़ारों साल की सभ्यता ख़त्म हो जाए, तो ये मंजूर हमें नहीं है। वैसा ही आप पर भी खतरा मंडा रहा है। वहाँ सोलर है धूप से, तो यहाँ हिमाचल में पानी के बिजली घर होंगे, पन बिजली, पानी के बिजली घर अब अंधाधुंध 1 करो, 10 करो, 100 करो करते जाएं,
और वो अपना खर्चा बिजली का कम ना करें तो फिर तो 100 भी कम है, आगे 1000 भी कम होगा। और हर पहाड़ में खोद खोद के पानी को रोक रोक के कभी बाढ़ कभी जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहेंगे। तो इसलिए एक तरफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हम भी जिंदा हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी देखो। दूसरी तरफ सिर्फ सरकार को कह के नहीं होगा, आपको अपनी आवाज़ देश की जनता को भी सुनानी होगी, दिल्ली के, मुंबई के, कलकत्ता के, कि आप जीवन बदलिए। आपको एक बिजली यूनिट चाहिए, आप 10 ले रहे हैं और 9 ज़ाया कर रहे हैं, और आपको नहीं पता है उसके वजह से हमारे यहाँ क्या हालत हो रही है। तो दोनों, एक जनता को समझाकर शिक्षित करके, दूसरा सरकार को बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ऊंची आवाज़ में उनको बोल के कि आप किसी के ऐश अयाशी के लिए किसी के ज़िंदगी को कुचल दें, ये हमें मंजूर नहीं है, ये कहना होगा। यही लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं, आप भी। जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि देश को हम दें। जो गैर ज़रूरी है वो बिखेरने के लिए और उसके लिए हमारी जाने जाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो आप अपने पहाड़ों को, नदियों को संभालें जैसे हमें वहाँ अपने चरागों को संभालना है। ठीक है ना जी? तो यही हमें कहना था कि खुद सिपाही बने इन हिमालयों की, और एक तरह की आवाज़ बने लोगों को समझाने के लिए। ठीक है जी? और अपने आप को एक उदाहरण बनाएं कि हम मुसीबत में हैं तो हम ही उस मुसीबत के कारण ना बने। जैसे अभी हम कह रहे थे, हमें अपनी जीवन शैली में सादा जीवन जो हमें पूर्वजों ने बताया, दिखाया, सिखाया, हमारी संस्कृति ने, उसको हम दर्शाएं अपने जीवन में भी। हाँ, उदाहरण की तरह, जैसे आजकल क्या क्या केमिकल्स के साथ फैक्ट्रियां चलती हैं। हर चीज़, कपड़े में हो तो उसमें केमिकल्स हैं, खाने में हो तो उसमें अजीब अजीब केमिकल्स होते हैं। तो आपका कर्जा तो देश के लिए बहुत सारे खुराक, खाने का सामान बेचती है, आलू, मटर, है ना? तो उनमें झूले जी। ओ दर्शन दर्शन 예작가님. एक दिन है विश्वास, पूरा है विश्वास, एक